बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर आज की वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हमारी फीमेल पैरेट को फैट हो गई, हमने उसको फैट से बचाने के लिए मटकी या बॉक्स को उतार दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइट हो गई क्योंकि वो दूसरी मटकियों में जाना स्टार्ट हो गई है। तो क्या सलूशन है, कैसे इस मसले को हम सॉल्व कर सकते हैं? तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बताता चला जाऊं कि डेफिनेटली जब हमारे बर्ड को फैट हो जाता है, ज़्यादातर फीमेल पैरेट को जब चर्बी हो जाती है, तो हमारे पास एक ही सलूशन बचता है। वो ये है कि किसी तरीके से इसको हम मटकी से फारिग करें और उसके बाद इसको एक्सरसाइज की तरफ लेकर आएँ। अब अगर तो वो ब्रीडिंग पर है, अंडों पर बैठी हुई है, तो क्लच कंप्लीट होने दें, बच्चे सेल्फ होने दें, बाहर आने दें। उसका नेक्स्ट जो क्लच है उसको स्टॉप हमने करवाना है, उसको रुकवाना है। चूँकि उसमें तो बच्चे बन चुके थे, इसलिए हमने कहा यार ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो जाए, लेकिन नेक्स्ट जो बच्चे आने वाले हैं उनको रोकना ज़रूरी है। चाहे उसके लिए हमारा एक दो अंडा ज़ाया भी चले जाए तो परेशानी वाली बात नहीं है। जब सेहत उसकी ठीक होगी तो हम अच्छी और बेहतर ब्रीड लेंगे। तो हमने मटकी उतार देनी है, हमने मटकी उतार दी, लेकिन मटकी उतारते ही हमें मसला ये दिखने को मिला कि जो दूसरी फीमेल पैरेट्स हैं उन्होंने भी अंडे या बच्चे दिए हुए हैं या नहीं दिए, तो मटकियां उन्होंने सेलेक्ट की हुई हैं, चूज़ की हुई हैं। तो जिस फीमेल पैरेट को हमने मटकी से हटाया ताकि उसकी फैट चर्बी क्लियर हो, उसने दूसरों की मटकियों में अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया या अटैक कर दिया ताकि वो इसकी मटकी पकड़ ले, उसकी पकड़ ले मटकी। तो इस सूरत में फाइट तो डेफिनेटली यकीनन होगी। तो करना क्या है, देखिए मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी बर्ड को फैट हो गई है तो डेफिनेटली उसका क्लच कंप्लीट करवाएं। क्लच कंप्लीट होते ही उसका मुकम्मल जोड़ा उठाएं और सेपरेट कर दें, जोड़े को, सिंगल को नहीं। सिंगल को करेंगे एक तो इस सर्दी के मौसम में ठंड से वो बर्ड मर जाएगा, और दूसरी ऑप्शन अकेला रहना बर्ड के लिए मुश्किल होता है। जब आप पेड़ उठाकर साइड पर कर देंगे फिर आप उसको सिंगल हैंडेड ट्रीट करेंगे। मतलब क्या कि आपने एक केज ले लेना, छोटा केज जो कम से कम 1.5 बाई 1.5 का हो। उस केज में आपने उन पेड़ को रखने के बाद डेली फ्लाइंग करवानी है। फ्लाइंग कैसे करवानी है कि आपने स्टिक लेनी है, उसको डेली आपने 4 से 5 मिनट बर्ड को केज के अंदर ही तंग करना है, जिससे बर्ड उड़कर कभी इस कॉर्नर पर आए, कभी उस स्टिक पर बैठे। इस तरह उसकी एक्सरसाइज होगी जिससे उसका फैट चर्बी बर्न हो जाएगी। तो ये डेली रूटीन में आपने तब तक एक्सरसाइज करवानी है जब तक उसका फैट क्लियर ना हो जाए। लेकिन इशू ये आता है कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवानी कि बर्ड हाँप के मर जाए। इस चीज़ को नज़र में रखना। मैंने आपसे वर्ड बोला 4 से 5 मिनट, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा है, 2-3 मिनट काफ़ी है। तो बर्ड को इस तरह डेली एक्सरसाइज करवाएंगे। जब बर्ड सेट हो जाए दोबारा वहाँ पर छोड़े, उसकी मटकी लगाएं, सब मामला सेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने सेपरेट करना है बर्ड को। ऐसा नहीं कि कॉलोनी में आप उसकी मटकी उतार दें तो डेफिनेटली अगर तो वो तगड़ी हुई तो वो दूसरों को हटा देगी या फाइट करेगी, तो मसला तो होगा क्योंकि उसे भी मटकी चाहिए। तो सेपरेट करना बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। तो जाने से पहले अगर आप हमारा मेडिकल बॉक्स लेना चाहें जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसको इग्नोर मत करें। इसमें कैल्शियम, विटामिन, एंटीबायोटिक, मोशन और बुखार जैसे तमाम ड्रॉप्स मौजूद हैं। आपके बर्ड सुस्त हो रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं, अंडे कमज़ोर हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, पर गिर रहे हैं, हर मसले का हल इस मेडिकल बॉक्स में है। तो अगर आप लेना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।